हेलो एंड वेलकम बच्चों टू एंटरप्रेन्योर के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। आओ, एंटरप्रेन्योर कौन हो गया? बोल सकते हैं बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन है जो प्रोडक्शन में A to Z चीजों को संभालता है। ठीक है। अब A to Z चीजों से हमारा क्या मतलब है? वो हायर करेगा, लेबर्स को हायर करेगा, मशीन्स वगैरह खरीदेगा वो। ठीक है, रॉ मटेरियल्स वगैरह खरीदेगा और सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाकर वो क्या करेगा? प्रोडक्शन कराएगा। ठीक है। कौन रिस्क लेता है बिजनेस में? एंटरप्रेन्योर। लेबर रिस्क रिस्क नहीं लेगा। लेबर को उसका पगार मिल गया, उसका वेजेस मिल गया, दैट्स इट। अगर लेबर का पकड़ लो पगार है 10,000 रुपीज, तो उसको खाक मतलब है फर्म से कुछ और 10,000 रुपया उसको एंड ऑफ द मंथ मिल रहा है, इज वेरी हैप्पी। पर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे मतलब किसको होगा? एंटरप्रेन्योर। चलो ओके, ठीक है। तो हम मार्क कर लेते हैं इसको फटाफट। अगर हम लोग को प्रोडक्शन प्रोसेस को प्रॉफिटेबली करवाना है तो भैया हम लोग को कोई चाहिए, हम लोग को ऐसा कोई चाहिए जो कोऑर्डिनेट कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके सबके एक्टिविटीज को। जैसे कि किसके किसके एक्टिविटीज को? लैंड, लेबर और कैपिटल के एक्टिविटीज। ठीक है ना। हमें चाहिए एक फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसका नाम है भैया एंटरप्रेन्योर। अब ये एंटरप्रेन्योर का एक शानदार सा डेफिनेशन है। आओ, मैं एक निमोनिक दूंगा इस डेफिनेशन, डेफिनेशन का निमोनिक। निमोनिक है MHDOB। DOB समझ में आता है? डेट ऑफ बर्थ। MH पता है कहां का बात करता है? महाराष्ट्र। तो हमारा ये महाराष्ट्रियन एंटरप्रेन्योर है। निमोनिक क्या हो गया इसके डेफिनेशन का बेटा? MHDOB। एंटरप्रेन्योर एक ऐसा आदमी है जो मैनेज करता है बिजनेस को, जो हायर करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जो डिसीजंस लेता है, ऑर्गेनाइज करता है एंड बेयर करता है रिस्क्स एंड अनसर्टेनिटी। कुछ कुछ चीजों का निमोनिक याद रखने से क्या है ना, बहुत बढ़िया रहता है वो चीज। एंटरप्रेन्योर। आओ चलो पढ़ते हैं इसको। एंटरप्रेन्योर कौन है? ही इज अ पर्सन, ही इज अ पर्सन जो क्या करेगा बेटा? MHDOB। बोलो क्या करेगा? MHDOB। M का मतलब है मैनेज करता है, बिजनेस को पूरा मैनेज करेगा। ठीक है ना। जैसे यहां पे हम हर चीज मैनेज करते हैं, बिजनेस को पूरा मैनेज करेगा। H का मतलब हो गया हायर करता है फैक्टर्स को, लेबर्स को। सिर्फ लेबर्स को ही क्या, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करेगा, लेबर को भी, लैंड को भी और कैपिटल को भी। ठीक है ना, वो सबको हायर करेगा। डी का मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है कि भैया कहाँ हम सामान बेचेंगे, क्या सामान बनाना है, किससे रिसोर्सेज मंगवाएंगे हम, सारा चीजें वो नेगोशिएशन करता है। आज जैसे उबर एज अ कंपनी, देखो उबर को ना दो जनों को खुश रखना पड़ता है, कस्टमर और ड्राइवर को। यस, उबर के ऊपर एक बहुत बड़ा टेंशन होता है। उबर चाहता है कि ड्राइवर्स को अच्छा से अच्छा पैसा मिले, पगार मिले, अच्छा से अच्छा इनकम हो उसका, और साथ ही साथ जो यूजर्स है, कस्टमर्स है, वो लूट लिए गए वैसा महसूस नहीं करे। तो उबर को दोनों में एक बैलेंस ट्राई करना होता है। आज उबर पकड़ लो, ड्राइवर्स को कम पैसा देगा अगर, तो वो ड्राइवर्स क्या कंपटीशन के पास चला जाएगा, किसके पास चला जाएगा? ओला, रैपिडो वगैरह के पास घुस जाएगा। तो उबर को कस्टमर को भी खुश रखना है कि उसको ज्यादा नहीं लगे फेयर, और ड्राइवर को भी खुश रखना है कि उसको ज्यादा लगे फेयर। तो ये सब डिसीजंस कौन लेता है? एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना। ओ हो गया ऑर्गेनाइजेस द प्रोडक्शन। LLC के बीच में कोऑर्डिनेशन लाता है एंटरप्रेन्योर।
और बी, बी का मतलब bears the risk and uncertainty. चलो वापस से आओ, बोलो. Entrepreneur refers to a person who manages the business, hires the factors of production, takes important decisions regarding production, organizes production, and bears the risks and uncertainty in production. Simple. चलो ओके ओके, आओ फॉलो करना. Entrepreneur refers to a person who manages a business, hires the factors of production. यहां factors of production का मतलब सिर्फ लेबर नहीं है, LLC सब आ जाए. इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑर्गेनाइज करता है प्रोडक्शन, एंड बेयर करता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. बच्चों, रिस्क और अनसर्टेनिटी सेम है कि नहीं? सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, स्पेलिंग का डिफरेंस है. रिस्क ऐसा हो गया जिसके लिए शॉर्ट हो सकते हैं, अनसर्टेनिटी हो गया स्पीड शॉर्ट हो सकते हैं, जैसे सप्लाई अगर डिमांड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. गुड गुड, वेरी गुड. रिस्क हो गया जैसे चोरी वगैरह हो गया, उसके लिए इंश्योरेंस होता है. ये चीज सही है. रिस्क अनसर्टेनिटी दोनों अलग अलग चीज है, हालांकि बहुत सिमिलर है बट वेरी डिफरेंट. रिस्क इज नोन, अनसर्टेनिटी इज अननोन. ठीक है ना? कहीं लिख लो नहीं तो, क्योंकि ये सब समझना जरूरी है आगे के लिए भी. रिस्क नोन होता है, इट इज फोरसीन, बट अनसर्टेनिटी is unknown. It is not foreseen. It is not foreseen. क्लियर है ये चीज? चलो आगे बढ़ते फिर. ओके. हाँ, क्या होगा जब भी एक न्यू फर्म क्रिएट होता है? Entrepreneur is the one who organizes production. ठीक है. Arranges finances. बच्चों, what is arranges finances? पैसा जुगाड़ता है. ठीक है ना? कि अपना हम पैसा लगाए बिजनेस में, कि गांव वालों का पैसा लेके हम लगाए. इस पे एक पूरा, तुम लोग का एक सेमेस्टर में पढ़ोगे तुम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट. पूरा एक सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. वहां तुम लोग पढ़ेगा हाउ एंटरप्रेन्योर्स अरेंजेस फाइनेंसेस. ठीक है ना? हायर्स एम्प्लॉइज एंड अंडरटेकिंग्स. चलो नेक्स्ट आओ. डिफरेंसेस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड अदर. क्या कर रहे थे तुम? फटाफट फटाफट करो ये सब. डिफरेंसेस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अदर फैक्टर्स में कौन कौन आ जाएगा? लैंड, लेबर, कैपिटल आ जाएगा अदर फैक्टर्स में. ठीक है, आओ ध्यान देते इसमें. टाइप ऑफ फैक्टर. देखो, दो टाइप का फैक्टर होता है. एक होता है हायर्ड फैक्टर, एक होता है नॉट अ हायर्ड फैक्टर. प्रणय फॉलो कर रहे हैं? एक होता है हायर्ड फैक्टर, एक होता है नॉट अ हायर्ड फैक्टर. बताओ कौन हायर करता है इसमें? एंटरप्रेन्योर हायर करता है. और तो एंटरप्रेन्योर इज नॉट अ हायर्ड फैक्टर. एंटरप्रेन्योर जिसको हायर करेगा वो सारे हो गए हायर्ड फैक्टर्स. कहने का मतलब है एलएलसीई हो गया हायर्ड, एलएलसी हाँ हो गया हायर्ड, एंड ई इज नॉट अ हायर्ड फैक्टर. एंटरप्रेन्योर इज नॉट अ हायर्ड फैक्टर. अदर फैक्टर्स आर हायर्ड फैक्टर्स. अच्छा बच्चों, डू नॉट कंफ्यूज हायर्ड विथ एक्टिव एंड पैसिव. ठीक है? डू नॉट कंफ्यूज हायर्ड विथ एक्टिव एंड पैसिव. आज एलएलसीई का बात करें तो इसमें से पता है कौन सा एक्टिव होता है? लेबर एंड एंटरप्रेन्योर. लेबर एंटरप्रेन्योर आर एक्टिव क्योंकि उनके बिना काम नहीं हो पाए. पर लैंड एंड कैपिटल पैसिव हो गया. ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ. नेचर ऑफ इनकम.
मेरे को बताओ किसका इनकम फिक्स्ड है? अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इनकम फिक्स्ड है कि भाई हम पकड़ लो यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ पे रेंट में जगह लिए हैं, रेंट फिक्स्ड है, क्लियर। हम किसी स्टाफ को रखे अपने यहाँ, उसका सैलरी भी फिक्स्ड है। और हम पकड़ लो बैंक वालों से 5 लाख रुपया लोन लिए, तो मेरे को क्या पे करना पड़ेगा उनको? इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट भी फिक्स्ड है, सब कुछ फिक्स्ड है। बस फिक्स्ड है नहीं तो किसका रिवॉर्ड्स? एंटरप्रेन्योर का। मेरा खुद का आता पता नहीं है, सबका आता पता रखना होगा मेरे को, पर मेरा खुद का आता पता नहीं है। जो बच गया वो मेरा, जो नहीं बचा गयो गयो। तो एंटरप्रेन्योर का बहुत ही रिस्की प्रोपोजिशन होता है। एंटरप्रेन्योर सबको सबका फिक्स इनकम दे देगा, कुछ बचेगा तो ही बाकी रुपया रखेगा अपने पास, नहीं तो क्या पता लॉस हो जाए उसके। आओ नेचर ऑफ इनकम। एंटरप्रेन्योर का रेसिडुअल इनकम। यू नो व्हाट इज रेसिडुअल? बचा, बाकी सबको खुश करने के बाद जो बचा हुआ है वो एंटरप्रेन्योर का, लेफ्ट आफ्टर मेकिंग पेमेंट्स टू अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पर एलएलसी, एलएलसीई का है कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। यू नो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम? ऑलरेडी अग्रीड बिटवीन द टू पार्टीज, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि भाई तुमको इतना रुपया देंगे हम, तुम इसमें खुश हो। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम, फिक्स्ड इनकम। मतलब ऐसा भी समझ सकते हो कि ये होता है वेरिएबल और ये होता है फिक्स्ड। वेरिएशन इन इनकम। यहां बात करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो का। एलएलसीई का इनकम हमेशा क्या होगा? एलएलसीई का इनकम, एलएलसी का इनकम फिक्स्ड तो है ही। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो में क्या होगा? पॉजिटिव। लैंड लेबर कैपिटल को जो इनकम मिलेगा वो पॉजिटिव इनकम मिलेगा, 10,000 15,000 2,000 1,000 जो भी है, फिक्स्ड पॉजिटिव इनकम मिलेगा। पर एंटरप्रेन्योर को जो इनकम मिलता है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। पकड़ लो हम कमाए 50,000 और सब टीचर्स वीचर्स को दे के, रेंट वेंट दे के मेरा इतना गया, मेरा इतना गया, क्या हो रहा है फिर? मेरा खुद का इनकम पूरा टेंशन लेकर महीना भर का, मेरा खुद का इनकम फिर कितना हो जाएगा? 1 रुपया। तभी भी पॉजिटिव हम खुश रहेंगे। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। चलो कम से कम ये बढ़िया है, ये कम से कम बढ़िया है किससे? क्या फोन में क्या दिख रहा है? तुम फोन को घुमा के रखो, आप नीचे, नीचे रखो उसको। 50,000, 50,000 रुपए अगर हम दे रहे हैं तो मेरे को मिलेगा जीरो इनकम। ये फिर भी बेटर है, इससे बेटर है। तो पॉकेट से लगेगा फिर -20,000। कहने का मतलब एंटरप्रेन्योर का इनकम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट, जीरो नेगेटिव मतलब लॉस। पर एलएलसी का इनकम इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट आओ, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ये अपने खुद जानते हैं बच्चों, एंटरप्रेन्योर ही सारा रिस्क बेयर करता है। किसका रिस्क 0% रहेगा? एलएलसी का। ऑल बोर्न बाय द एंटरप्रेन्योर। और यहां पे डू नॉट शेयर, डू नॉट शेयर। चलो उसको रिवाइज करते हैं हम लोग। 4 मेन डिफरेंसेस है बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड अदर फैक्टर्स। पहला डिफरेंस बताओ, बिना देखे, यहां पे देखो। टाइप्स ऑफ फैक्टर, एक होता है हायर्ड तो एक नॉट हायर्ड। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इनकम। नेचर ऑफ इनकम, एक का है कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम तो एक का है रेसिडुअल इनकम। क्या दिख रहा है? ठीक है। हाँ, उसके पहले वैल्यू ऑफ इनकम। एक का होगा पॉजिटिव, एक का होगा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी, और एक रिस्क है, रिस्क। चलो ओके, नेक्स्ट आओ सेकंड पेज में। याद है निमोनिक क्या था एंटरप्रेन्योर का?
MHDOB, M का मतलब manages, O sorry H hires the other factors of production, D decision taking ability होता है, takes important decisions, O organizes production and B bears risk and uncertainty. ठीक है, अब अपने कैसे क्वेश्चन में आते हैं जहां बात होगा क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तुम्हारे अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर भगवान है, किसका भगवान है बताओ? बिजनेस का भगवान है, लॉर्ड है वो, लॉर्ड। तो आओ निमोनिक में लॉर्ड को जोड़े। क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर का भी एक निमोनिक है बढ़िया सा, इन लॉर्ड। इन लॉर्ड हम बनाए वैसे कि तुम लोगों को समझ में आए सामने, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। A lot of effort goes in making these materials to make it user friendly, to make it easier. Now, qualities of an entrepreneur in Lord. I का मतलब innovative ability होना चाहिए. N is negotiating skill. L is leadership skill. O is organizational ability. R is risk taking ability. And D is decision making ability. D is decision making ability. 4 एबिलिटी हुआ ना, 6 है तो आओ। एक आइडियल एंटरप्रेन्योर, यू नो हु इज एन आइडियल एंटरप्रेन्योर? आदर्शवादी एंटरप्रेन्योर, जो मिसाल है। एक आदर्शवादी एंटरप्रेन्योर जो मिसाल है अपने एरिया में, अपने उस क्या बोलते हैं बिजनेस इंडस्ट्री में। तो उसके पास क्या क्या एबिलिटीज होना चाहिए टू बी गुड, टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर? क्या क्या देखो, इनोवेटिव एबिलिटी। यू नो व्हाट इज इनोवेशन? नया नया, यस। इनोवेशन का मतलब होता है न्यू न्यू थिंग्स तुम बार बार लाते जाओ, न्यू न्यू आइटम्स लॉन्च करो, न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन लॉन्च करो, तुम हमेशा कुछ ना कुछ नया वर्ल्ड में लाते रहो, देन यू आर कॉल्ड एन इनोवेटर। ठीक है ना? एंटरप्रेन्योर बाय डेफिनेशन शुड बी अ गुड इनोवेटर। एंटरप्रेन्योर और लेबर में एक ही डिफरेंस है मेन, कि लेबर को जो बोला जाता है वो करेगा, और एंटरप्रेन्योर खुद से कुछ ना कुछ आविष्कार करता जाए। अब इनोवेटिव एबिलिटी, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ना पायनियर बनता है। तुम लोग शायद शायद ये वर्ड पहले पढ़ा नहीं होगा। पायनियर का मतलब है सबसे पहले जो आदमी कुछ लाया हो। जैसे जेरोक्स मशीन, जेरोक्स मशीन किसी ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया होगा, तो वो उस जेरोक्स इंडस्ट्री का कौन हो गया? पायनियर, इंडस्ट्री मेकर। आज कोचिंग सेंटर्स हो सकता है 15-20 साल पहले स्टार्ट हुआ होगा, तो जिसने भी इस चलन को स्टार्ट किया कि कोचिंग सेंटर खोलते हैं, जिसने भी इस चलन को स्टार्ट किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पायनियर ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री। समझ में आया ना? इसको बोल सकते हो फर्स्ट मूवर्स। पायनियर का मतलब हो गया फर्स्ट मूवर्स। जैसे सोशल मीडिया, ठीक है ना? सोशल मीडिया कौन स्टार्ट किया था पता है? हम लोग उस एरा का है, हम लोग उस एरा का है ना। सोशल मीडिया स्टार्ट किया ऑरकुट, तुमने सुना नहीं होगा ये। फेसबुक तो कुछ भी नहीं था, उसके बहुत पहले स्टार्ट हुआ था ऑरकुट। ये सबसे पहला सोशल मीडिया साइट था, पकड़ लो, जो एक मास स्केल में ऑपरेट कर रहा था। मेरा स्क्रीनशॉट होगा उसका शायद, देखो तो। तो ऑरकुट के बारे में कभी रिसर्च करना तो करना, वही चीज है। फेसबुक उसको ओवरटेक कर लिया, पर ये समय शहनशाह था। तो एंटरप्रेन्योर के पास एक स्किल होना चाहिए, इनोवेटिव स्किल, कि वो कुछ नया प्रोड्यूस कर सके। ही शुड बी अ पायनियर, ठीक है ना? ही इज द वन हु टेक्स द इनिशिएटिव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्निक्स,
न्यू कमोडिटीज लाए एंड न्यू सोर्सेज ऑफ सप्लाई लाए, और इंप्रूव करे क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से काम नहीं बनेगा, उसका क्वालिटी भी इंप्रूव होना चाहिए। नेक्स्ट आओ, नेगोशिएटिंग स्किल। यू नो व्हाट इज नेगोशिएशन? बातचीत करना, बार्गेनिंग के हिसाब से बोल सकते हैं। बातचीत करो ताकि तुम भी अच्छा फील करो और सामने वाला भी अच्छा फील करे, दोनों, बोथ द पीपल शुड फील बेटर, उसको बोलते हैं नेगोशिएशन। होना चाहिए गुड नेगोशिएटिंग स्किल्स, बिकॉज देखो भैया, तुम एक बिजनेस रन कर रहे हो, तुमको सबको खुश रखना है। आज पकड़ लो, तुम लोग से हम एसडीएफ लेते हैं 200 पर सब्जेक्ट, वंस एवरी 6 मंथ्स। उसमें अपना ऐप है, उसमें जो भी टेस्ट वगैरह लेते हैं उसका पेजेस का कॉस्ट, मटेरियल्स का कॉस्ट सब उसमें जुड़ जाता है। आज पकड़ लो पेजेस महंगा पड़े मेरे को अगर, ठीक है ना, पेजेस महंगा पड़े, या जहां से मैं ऐप बनवाए है उसका एनुअल रिन्यूअल कॉस्ट महंगा पड़े मेरे को, तो इट विल पास ऑन टू यू। 200 का हम क्या बोलेंगे नेक्स्ट टाइम कि 300 रुपया पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो हम चाहेंगे कि तुम लोग के साथ वैसा नहीं करें हम, तो हम किससे नेगोशिएट करेंगे? अपने रिसोर्स सप्लायर्स। आज अभी हम ये पेजेस लेकर आए ताकि प्रिंट आउट दे सके, ये हर समय आता है अपने पास, तो हमेशा ट्राई करते कि उन जगह से ले जहां से मेरे को चीप पड़े, ताकि कॉस्ट क्या है मेरा मेंटेन रहे। समझ में आ रहा है? तो आई शुड हैव गुड नेगोशिएटिंग स्किल्स। हाँ, क्योंकि हम लोग को क्या है ना, नेगोशिएट करना पड़ता है वेरियस पार्टीज के साथ। जैसे उबर का मैंने क्या बोला, उबर को किससे नेगोशिएट करना है? कस्टमर से, ड्राइवर से, और अपने टेक्निकल स्टाफ से भी, जो उस ऐप को स्मूथ बना रहे हैं हमारे लिए। वेरियस पार्टीज क्या हो गया? ट्रेड यूनियंस तो पता ही है अपने को, गवर्नमेंट का रूल्स भी फॉलो करना है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, रिसोर्स सप्लायर्स, सबसे नेगोशिएशन करना पड़ता है अपने को, मीटिंग्स अरेंज करना पड़ता है। Leadership skill is a very good ability of an entrepreneur. He should be a leader. He should know what to do when. Oh, हाँ, इसके पास एक ड्राइव होना चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, फोरसाइट। यू नो व्हाट इज फोरसाइट? एक होता है हिंड साइट, एक होता है फोरसाइट। जैसे आगे के ट्रेंड्स को, आगे के डिमांड्स को वो एग्जामिन कर सके, फोरकास्ट कर सके, और उस हिसाब से प्रोडक्ट्स को लॉन्च करे, ठीक है ना। एंड इमेजिनेशन टू ब्रेक थ्रू बैरियर्स, उसके पास ऐसा ताकत होना चाहिए कि वो ट्रांसफॉर्म कर सके पॉसिबिलिटी को रियलिटी में। व्हाट इज पॉसिबिलिटी? हो सकता है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि उसको प्रोड्यूस कर, थॉट को आइटम में प्रोड्यूस कर। सोचते तो बहुत कुछ है अपने, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उसको हकीकत में बनाता है। ओ, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी, हाँ, ही शुड बी अ गुड ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर समझ में आया? सारे एलएलसी के बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा करता है, वो उसको ऑर्गेनाइज करता है। आज पकड़ लो, एक एंटरप्रेन्योर के पास 5 लैपटॉप है, पर वो सिर्फ 2 लेबर को हायर करके रखा है, तो 3 लैपटॉप बेकार हो रहा है। कोई भी टाइम पे 3 लैपटॉप तो बेकार हो रहा है, इसका मतलब ही इज नॉट अ गुड ऑर्गेनाइजर, है ना। गुड ऑर्गेनाइजर कब होगा वो? जब वो सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बैठा सके। या तो भैया 2 लैपटॉप ही खरीदता वो, जैसे जैसे लेबर्स को बढ़ाता वैसे वैसे लैपटॉप को बढ़ाता, ठीक है ना। तो ही शुड बी अ गुड ऑर्गेनाइजर। हाँ, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉइंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन एन अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन। व्हाट इज अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन? कोई जैसे अभी 5 लाख लोग हैं और लेबर के 10 राइट मिक्सचर, ही शुड हैव अ राइट मिक्सचर। आज 4 रूम है अपने यहाँ सेंटर में, और हम 7-8 टीचर रख ले, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। एक समय में साथ में पढ़ा नहीं पाएंगे उन लोग, है ना। एंड उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी लाना है। यस, लैपटॉप पड़ा है तुम्हारे पास, लेबर भी है, पर लैपटॉप के कीज मिसिंग है, स्क्रीन टूटा हुआ है, तो कोई काम का नहीं ना, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा लैपटॉप एंड लेबर्स के बीच में। नेक्स्ट और रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो पता ही अपने को,
ही शुड बी विलिंग टू टेक रिस्क। रिस्क को रिस्क से इश्क होना चाहिए। रिस्क है तो इश्क है। हंसल मेहता, हर्षल मेहता, आ जाओ। लाइक्स टू टेक रिस्क बिकॉज बिजनेस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो कोई जाली एंटरप्रेन्योर कोई काम का नहीं है। लाइक थिंक अबाउट द पुचका वाला। थिंक अबाउट द पुचका वाला। एक पुचका वाला अपने पास, मान लो पुचका आता ना, वो नहीं रख रहा है। पुचका वाला अपने पास पुचका नहीं रख रहा है। वो क्या कंडीशन रखता है पता है? कि कोई भी कस्टमर आएगा ना, तो पीछे दुकान से एक पैकेट पुचका का लाएगा और फिर खोल के उसको बना के देगा। तो बताओ वो रिस्क ले रहा है कि रिस्क हटा रहा है? रिस्क मिनिमाइज कर, रिस्क को हटा रहा है ना? एक बार पढ़े, ये अपने सप्लाई में पड़े थे। हाँ, वो रिस्क को मिनिमाइज करने का ट्राई कर रहा है। वो जितना देर में, हाँ, जितना देर में वो लेके आएगा पुचका, उतना देर में कस्टमर लोग गुस्सा होकर निकल जाए। उसकी उससे बढ़िया उसको अपने पास स्टॉक रखना चाहिए पुचके का। ठीक है ना? चलो, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी सेम है। देखो, रिस्क लेना इज गुड, बट रेकलेसली रिस्क लेना इज अ डिजास्टर टू द बिजनेस फॉर। एक बार में ज्यादा एक्सपैंड कर लो। हाँ, रेकलेसली तुम रिस्क मत लो कि हम कहीं पढ़े थे अपने इको में कि रिस्क लेना चाहिए, लव करो रिस्क से तो रिस्क लेते जाओ। नहीं, सोच समझ के रिस्क लो। टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। जैसे बताते हैं, मियोमोटो सब सुना ही है तुम लोग। एक क्रीम्स खुला है। हाँ, अभी हर जगह खोल रहा है वो अपना दुकान। लेकिन जा रहा है। हाँ, वो दिखता नहीं पर दुकान खोल रहा है। क्रीम्स हम 1-1.5 साल पहले अचानक से देखे, हर एक लोकेलिटी में क्रीम्स आ गया। हर एक लोकेलिटी में, बांगुड़ू में देख रहे हैं, लेकटाउन में देख रहे हैं, उल्टाडांगा में, हर तरफ एक ना एक क्रीम्स आया है। एक बार में बेटा क्या किया वो? भयंकर तरीके से एक्सपैंड कर लिया। ठीक है ना? जितना तुम एक्सपैंड कर रहे हो उतना तुम्हारा वेस्टेड प्रोडक्ट्स भी बचेगा। आज तुम अगर 100 कपकेक्स रख रहे हो, गारंटी है सब बिकेगा। 100 स्टोर है, उसमें 30-40 कपकेक रोज सड़ जा रहा है, तो कंपनी तो फिर बर्बाद हो जाएगा। इससे बढ़िया तुम पहले 5-6 तो खोलना ही था तो एक्सपीरियंस गेन करके बाद में और खोलता। एक बार में तुम क्या रेकलेसली रिस्क ले लिए हो, तो बस अब ये बर्बाद हो गया है। मियोमोर बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन वीडियो पे एक ही बार में इतना सारा खोल दिया और प्रॉफिट भी क्या चीज? वीडियो। तो उसका स्ट्रैटेजी अलग है ना। हम ये नहीं बोल रहे कि तुम साथ में खोलो ही मत, साथ में खोलो, बट कैलकुलेटेड रिस्क लो। टाटा का नाम है, वीडियो के साथ तो मेन उसका गुडविल इसका टाटा का नाम है, तो लोग जाते हैं। टाटा का भी नाम है उसमें। सस्ता में सामान बेचते हैं। ट्रेंडी न्यूज़ बहुत महंगा है, इसमें सस्ता में आ जाता है। और वीडियो को खुलता कैसा देगा जिसमें रेंट वगैरह कम हो, उतना उसका ऑपरेशन कॉस्ट भी उसका। तो ऐसा नहीं कि तुम एक बार में नहीं खोलो, सारा खोलो, बट वही बोली ना, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स कि व्हाट कैन वर्क फॉर यू। आज क्रीम्स के ऊपर किसी का बैकिंग भी नहीं था, अचानक से कोई नया आदमी आया, खोल दिया क्रीम्स। अब किसी को ट्रस्ट आएगा क्या? नहीं। हाँ, रिस्क, एडवर्टीजमेंट भी नहीं था। रिस्क मस्ट बी रीजनेबल। मतलब क्या है? रिस्क मस्ट बी कैलकुलेटेड। रिस्क मस्ट बी कैलकुलेटेड। आज पकड़ लो, मेरे पास 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ, ऐसे ही खाली पड़ा हुआ 1 करोड़ रुपया, तो हम 30-40 लाख रुपया खर्चा करने का क्षमता रख पाएंगे कि चल वो बिजनेस में हम क्या करेंगे, 30-40 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देंगे। हम लॉस हुआ तो कोई बात नहीं है, मेरे पास 1 करोड़ पड़ा हुआ है। समझ में आया ना? इसको बोलते कैलकुलेटेड रिस्क लेना। हाँ, एंटरप्रेन्योर को प्रूडेंट डिसीजंस लेना चाहिए आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस ऑफ रिस्क। व्हाट इज प्रूडेंट डिसीजंस? नहीं, प्रूडेंट मतलब गुड पकड़ लो, गुड डिसीजंस माने सोच समझ के, ठीक है ना, रैशनल मैनर में, नॉट इन अ हेस्ट। क्लियर था ये पॉइंट तुम लोग को? क्या टॉपिक पढ़े अभी अपने? क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर का नेमोनिक था इन लॉर्ड। आई का मतलब इनोवेटिव एबिलिटी, एन इज
negotiating skills, L, leadership skills, O, organization ability, R, risk taking ability, and D हो गया डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। तो ऐसे क्लियर है तुम लोग को ये? हाँ, अब लास्ट अपने आज पढ़ते हैं ये डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एन ऑर्गेनाइजर। देखो अपने पढ़ लेते हैं, ये अलग से लिखा हुआ नहीं होता है, इट्स अ सिंपल डिफरेंट क्वेश्चन। जैसे ये तुम लोग का बेसिकली यहीं से ही आया, माने इट्स नॉट अ सेपरेट टॉपिक, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योर का पार्ट है, जैसे अपने नेक्स्ट क्लास भी देखेंगे, तो कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है, इसको बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन एन एंटरप्रेन्योर एंड एन ऑर्गेनाइजर। यहां से पॉसिबल क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एंटरप्रेन्योर एक ऑर्गेनाइजर होता है, बट एक ऑर्गेनाइजर जरूरी नहीं है एंटरप्रेन्योर हो। आप समझो एक बात, एडीएन से क्या हम एंटरप्रेन्योर है, ठीक है ना। अपने यहाँ स्टाफ है कौशिकी दीदी, अगर हम उन्हीं को सारा काम सौंप दे, है ना, हम बस पढ़ाए नोट गिने और हम उन्हीं को सारा काम सौंप दे कि लाइट वाइट ऑन करो, ऑफ करो, प्रिंट आउट्स निकालो, हालांकि बहुत काम करती भी है वो, तो वो क्या हो जाएगी यहाँ की ऑर्गेनाइजर। शी इज नॉट द एंटरप्रेन्योर। यहाँ का प्रॉफिट्स, यहाँ का लॉस हो तो मैं ही बेयर करूंगा, वो बेयर नहीं करेगी, उसको तो पगार मिल रहा है उसका। आप तो अलग-अलग जगह वो है सेंटर्स, वैसे वहां पे ऑर्गेनाइजर अलग है। मैनेजर्स बोलते हैं इसको, अपने ऑर्गेनाइजर्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे बैंक हो गया, हर एक बैंक का एक ब्रांच मैनेजर होता है। जैसे आईसीआईसी बैंक हो गया, उसका मालिक क्या हर ब्रांच में बैठ सकता है क्या? नहीं। तो हर एक ब्रांच में वो एक हेड छोड़ दिया है, अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव छोड़ दिया, जिसको अपने बोलते हैं ब्रांच मैनेजर। वो वहां का ऑर्गेनाइजर है, पर वो वहां का एंटरप्रेन्योर नहीं है। उसको कहीं और अच्छा पगार मिलेगा तो वो उधर भाग जाएगा, है ना। ही डज नॉट केयर कि आईसीआईसी बैंक चले या गिरे, ही ओनली केयर्स अबाउट हिमसेल्फ, पर एंटरप्रेन्योर केयर्स अबाउट द होल बिजनेस। तो एंटरप्रेन्योर एक बड़ा, एक ब्रॉडर पार्ट होता है, बहुत सारे फंक्शंस करता है वो बहुत सारे फंक्शंस करता है। कौन? एंटरप्रेन्योर। उसका एक फंक्शन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजर सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग करता है, और एंटरप्रेन्योर डज ऑल द फंक्शंस इंक्लूडिंग व्हाट? ऑर्गेनाइज। समझ में आया? हाँ। चलो आ जाओ इसमें। हाँ आओ देखो, एंटरप्रेन्योर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, उसमें से एक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही करता है क्या? नहीं, देयर आर अदर फंक्शंस एज वेल, देयर आर अदर फंक्शंस एज वेल। तो अपने बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर, अपने बोल सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर बड़ा कूल आदमी है, सारा काम संभाल लेता है, सारा काम संभाल लेता है। उसी का एक सबसेट, एक छोटा सा पार्ट कौन हो गया? ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर ओनली परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट अदर फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, नॉट अदर फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्लियर? चलो एग्जांपल्स देखते हैं। पकड़ लेते हैं एक स्मॉल स्केल बिजनेस और पकड़ लेते हैं एक लार्ज स्केल बिजनेस। स्मॉल स्केल बिजनेस में यूजुअली क्या होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वही ऑर्गेनाइजर होता है। थिंक अबाउट अ फार्मर। एक फार्म है बच्चों, फार्म है, वहां पे एक फार्मर है। फार्मर का बहुत छोटा स्केल में काम होता है, उसको नहीं दरकार कोई भी लेबर को हायर करे, कोई अलग से ऑर्गेनाइजर को हायर करे, वो पूरा काम खुद ही संभाल लेता है। टेनेंसी, हाँ उसमें क्या? हाँ मतलब हर तरीके से हो सकता है वो चीज। आज ऐसे पकड़ लो, एक पुचका वाला है, पुचका वाला, पुचका वाला कोई ऑर्गेनाइजर को नहीं रख रहा, उसके बिजनेस में दरकार ही नहीं है उसको, वो खुद ही पूरा अपना बिजनेस संभालता है। पता है ना, पुचका बेचना भी एक बिजनेस ही है, बिकॉज तुम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, तो वो पूरा चीज खुद ही संभालता है। हो सकता है वो लेबर को रखे अपने, उसमें कंफ्यूजन में मत आना कि एक लेबर क्या है, आलू काटेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो सब तो काम कर सकता है लेबर, पर एक ऑर्गेनाइजर बोल के किसी को उस टास्क पे नहीं रखेगा। हाँ, सेंटर,
15 मिनट। हाँ, समझ में आ रहा क्या है? ठीक है। जैसे फार्मर हो गया, फार्मर ऑर्गेनाइज करता है प्रोडक्शन इन हिज फार्म, साथ ही साथ ही ऑल्सो एक्सेप्ट्स द रिस्क इन्वॉल्व, है ना? तो जहां रिस्क इन्वॉल्व हो रहा है वहां वो एंटरप्रेन्योर भी बन गया। तो बताओ फार्मर यहाँ पे कौन कौन है? एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजर दोनों है। प्रणय समझ में आया? क्या पूछना है बोलो। क्लियर? फार्मर पूरा प्रोडक्शन देखता है अपने फार्म का, साथ में रिस्क भी बेयर करता है कि फसल उगे नहीं उगे, तो वो एंटरप्रेन्योर है। एक लार्ज स्केल कंपनी जैसे जियो वगैरह पकड़ लो, वहां पे मालिक ही सारा काम नहीं संभालता। वहां पे क्या है, अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग लोगों को हायर किया जाता है। क्या है यहाँ पे समझना, यहाँ पे रिस्क उठाते हैं शेयर होल्डर्स, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिन्होंने शेयर्स खरीदा हुआ है कंपनी का। तुम्हें पता है ना, अगर तुम कोई कंपनी का शेयर खरीदोगे तो तुम वहां के ओनर बन गए। जितना ज्यादा शेयर खरीदोगे उतना तुम्हारा ओनरशिप बढ़ता जाए, ठीक है ना? तो जो रिस्क है वो शेयर होल्डर्स बेयर करता है। जैसे पकड़ लो, आज कंपनी बम बम प्रॉफिट कमाए तो कंपनी का शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा, और कंपनी लॉस पे लॉस खाते जाए, लॉस पे लॉस खाते जाए, तो जो शेयर का प्राइस है वो गिरता जाए। तो किसका इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगा? शेयर होल्डर्स के। तो एंटायर रिस्क इज बोर्न बाय देम। नेक्स्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके हाथों में है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सैलरीड मैनेजर्स। वो शेयर होल्डर्स नहीं करता। शेयर होल्डर्स, आज पकड़ लो, मेरे पास मान लो आईसीआईसीआई बैंक का शेयर है, ठीक है ना? हम उसके ब्रांच में जाके उसका एसी निकाल के घर नहीं ले जा सकते कि हम ओनर है यहाँ के। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, जो मैनेजमेंट है उस कंपनी का, वो कौन संभालेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कहने को अपने ओनर्स हो गए एज शेयर होल्डर्स, पर सारा काम काज कौन संभालेगा बोलो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो एवरीडे जो रूटीन वर्क होता है दिन प्रतिदिन का, वो सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखता है। और वो जो भी करने बोलता है वो सारे कौन करते हैं? ये सैलरीड मैनेजर्स, ठीक है ना? तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशन वाला फंक्शन, बताओ एंटरप्रेन्योर खुद संभालता है क्या? नहीं। यहाँ पे बड़ा लेवल का बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए वो किसी को काम सौंप देता है। इस काम सौंपने को अपने बोलते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब क्या है? एक हायर अथॉरिटी लोअर आदमी को अपना कुछ पार्ट ऑफ द वर्क सौंप देता है, असाइन कर देता है, ठीक है ना? तो वो डेलीगेट कर दिया जाता है सैलरीड मैनेजर्स को। पर रिस्क कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स मुकेश अंबानी, जियो का जो रिस्क है वो किसी और को नहीं सौंप सकते। प्रॉफिट भी कमाएंगे तो उनके पास जाएगा, लॉस भी खाएंगे तो उनका लॉस। दैट इज द थिंग। चलो ठीक है, आज के लिए तो ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना है अपने को। एक क्या देखेंगे? फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, और एक रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है? किसका? वो बनाए नहीं अभी तक, वो बना के तुम लोगों को कल तक भेज देंगे, ठीक है? हाँ बना हुआ था। सब सेक्शन बना के रखते ना कि उसमें भर पाए ठीक से, पूरा पहले प्रॉपर ऑर्डर सेट करते कि कैसे मेरे को तुम लोगों को पढ़ाना है। नहीं आज पूरा बन नहीं पाया ना ये प्रॉपर वे में। चलो बढ़िया, ठीक है। चलो एक चीज रिवाइज कर लेते हैं अपने फटाफट। बोलो, टेल मी, हु इज एन एंटरप्रेन्योर? An entrepreneur refers to a person who, M for manages the business, H for hires the other factors of production, D for takes important decisions, O for organizes production, and B for bears risk and uncertainty. Clear? ये हो गया entrepreneur। entrepreneur की बहुत सारी खूबियां हैं, उसका भी निमोनिक दिए थे इन लॉर्ड। इनोवेटिव, N for negotiating, L for leadership,
O for organizational, R for risk taking, risk taking या risk bearing, D for decision making. चलो बहुत बढ़िया. That's it for today. Thank you so much. Take care. Bye bye.